तो आज हम पड़ताल कर रहे हैं एक दिलचस्प होम्योपैथिक उपचार की, एपिस मेलिफिका। ये शहद वाली मधुमक्खी के जहर से बनती है। जी हाँ। हमारे पास कुछ होम्योपैथिक दस्तावेज हैं जो इसकी एक तस्वीर सी बनाते हैं। तो देखते हैं इन दस्तावेजों से हम एपिस के बारे में क्या खास समझ पाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, होम्योपैथी की खासियत यही है कि ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में पदार्थों का इस्तेमाल करती है ताकि शरीर खुद प्रतिक्रिया करे। ये प्रतिक्रिया बिल्कुल। करे। हाँ बिल्कुल। ये दस्तावेज हमें गाइड करते हैं कि एपिस मेलिफिका की जरूरत कब और किस तरह के व्यक्ति को पड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दस्तावेज इशारा करते हैं कि ये एक खास तरह की शारीरिक बनावट, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जी। जैसे जिनकी ग्रंथियां आसानी से सूज जाती हैं, या वो लड़कियां जो मतलब सावधान तो रहती हैं पर कभी कभी अनाड़ीपन में चीजें गिरा देती हैं, उनके लिए शायद ये ज्यादा कारगर हो। हाँ, ये एक अहम पहलू है होम्योपैथी में, शरीर और मन का जुड़ाव। अच्छा। दस्तावेज बताते हैं कि एपिस से जुड़े मानसिक लक्षण भी काफी खास हैं। जैसे जलन, गुस्सा, ईर्ष्या या फिर बुरी खबर से बहुत ज्यादा तकलीफ होना, चिड़चिड़ापन और आसानी से रो देना भी। और एक बहुत ही विशिष्ट लक्षण है बच्चों का, नींद में या जागते हुए अचानक तेज चीखना। ओ, ये तो वाकई बहुत खास है। जी, ये सब मिलकर एक पूरी एपिस पिक्चर बनाते हैं। दिलचस्प। और दर्द के बारे में क्या वो भी मधुमक्खी के डंक जैसा ही होता है? हाँ, बिल्कुल। दर्द की प्रकृति ठीक वैसी ही बताई गई है। जलन वाला, चुभने वाला दर्द। चुभने वाला। और वो अचानक शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भागता है। और एक बात जिस पर दस्तावेज बहुत जोर देते हैं वो है छूने के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता। मतलब छूना भी मुश्किल। हाँ। जरा सा स्पर्श भी असहनीय हो सकता है, जैसे त्वचा जल गई हो। बाप रे। अच्छा, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे इन दस्तावेजों में लगी वो है प्यास का न लगना। हाँ, खासकर जलोदर जैसी स्थिति दे, मतलब शरीर में पानी भरा हो, सूजन हो और प्यास गायब। ये कैसे? हाँ, ये विरोधाभास ही असल में एपिस की एक बड़ी पहचान है। जलोदर में चाहे वो पूरे शरीर की सूजन हो, एनासार्का, या पेट में पानी भरना, एसाइटिस, जी, प्यास का ना होना एक बहुत बड़ा संकेत है एपिस के लिए। अच्छा। साथ ये भी है कि इसका असर शरीर के दाहिने हिस्से पर ज्यादा होता है, दाहिना अंडाशय या दाहिना वृषण। दाहिनी तरफ। जी। और आंखों के नीचे वो थैली जैसी सूजन, बैग लाइक स्वेलिंग, उसका भी जिक्र है। समझ गई। तो ये प्यास ना लगना और दाहिनी तरफ की तकलीफें, ये खास इशारे हुए। और लक्षणों के घटने बढ़ने का भी जिक्र है, मोडालिटीज जिसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोडालिटीज तो होम्योपैथी में बहुत जरूरी हैं। यूं समझिए कि कुछ चीजें लक्षणों को बढ़ाती हैं और कुछ घटाती हैं। जैसे एपिस के मामले में गर्मी, बंद गर्म कमरा, सोने के बाद, इन सब से तकलीफ बढ़ती है। और आराम मिलता है खुली हवा में जाने से, ठंडे पानी से नहाने या उस हिस्से को धोने से, कपड़े हटाने से, शरीर को खुला रखने से। अच्छा, तो मरीज गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता होगा। सही पकड़ा। गर्मी से परेशानी बढ़ना एक मुख्य लक्षण है। ठीक है। दस्तावेजों में कुछ और बीमारियों या लक्षणों का भी जिक्र मिलता है क्या? हाँ, कुछ और संकेत भी हैं, जैसे पेशाब रोकने में मुश्किल होना या पेशाब में जलन, त्वचा की समस्याएं भी। त्वचा की? किस तरह की? खासकर जब कोई दाने वाली बीमारी जैसे खसरा या चिकन पॉक्स ठीक से ना निकले, दाने दब जाएं या दबा दिए जाएं, उसे सप्रेस्ड एक्जेंथेमा कहते हैं। अच्छा, दबे हुए दाने। जी। और एक खास किस्म का बुखार भी बताया गया है। दोपहर 3 बजे ठंड लगना। 3 बजे? हाँ, दोपहर 3 बजे ठंड लगना जिसमें प्यास लगती है, ये एक अपवाद है एपिस के लिए। और गर्म कमरे में तकलीफ बढ़ जाती है। ये तो बहुत ही विशिष्ट पैटर्न है। और दूसरी होम्योपैथिक दवाओं से इसका क्या रिश्ता बताया गया है? कोई तालमेल या टकराव? हाँ, इसका भी जिक्र है। दस्तावेज बताते हैं कि नैट्रोम्योर अक्सर एपिस के बाद अच्छा काम करती है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा। वहीं रस्टॉक्स के पहले या बाद में एपिस देना ठीक नहीं माना जाता। ये एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है, इनमिकल हैं। ये दिखाता है कि दवाएं कैसे एक सिस्टम में काम करती हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों के आधार पर एपिस मेलिफिका की मुख्य पहचान क्या हुई, अगर संक्षेप में कहें तो? देखिए, मुख्य रूप से है जलन और चुभन वाला दर्द, सूजन, खासकर बिना प्यास वाली सूजन, छूने पर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता, दाहिने हिस्से पर असर और गर्मी से परेशानी बढ़ना, पर ठंडे पानी या ठंडी हवा से आराम मिलना। और वो मानसिक स्थिति भी, गुस्सा, जलन, चिड़चिड़ापन। हाँ, वो भी। ये सब मिलकर एपिस की तस्वीर पूरी करते हैं। और अंत में एक बहुत ही विचार करने वाली बात जो दस्तावेज में मिलती है कि इसने स्कारलेटिना, अल्ब्यूमिरिया जैसी गंभीर स्थिति में भी मदद की। जी हाँ।
मतलब स्कारलेट फीवर के बाद गुर्दों की जो तकलीफ होती है उसमें भी जब दूसरी दवाएं फेल हो गई थीं। बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि होम्योपैथी व्यक्ति के लक्षणों के कितने सटीक और कितने अनूठे पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करती है। शायद यही अत्यधिक विशिष्टता, ये जो हर मरीज को अलग तरह से देखने का नजरिया है, यही कुछ मुश्किल मामलों में इसकी सफलता की कुंजी हो सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है।